भारतीय संविधान साथियों नमस्कार। आज हम मौजूद हैं जनपद हरदोई के कलेक्ट्रेट में। आज यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद हैं नारी निरक्षक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और आज हम इनसे खास बात करेंगे कि किस संबंध में आज इन्होंने ज्ञापन दिया है। जी सर, पहले आप अपना परिचय और बताएं। मैं रामकुमार वर्मा, आपके राज्य राष्ट्रीय अध्यक्ष नारी निरक्षक पार्टी। साथियों, मैं चाहता हूँ कि देश में जो शिक्षा है वो सबसे उत्तम चीज़ है, और शिक्षा वो आपका गोला है जो हजारों सालों की गुलामी के कफन को जला करके खाक कर देता है, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो इसको पीता है वो शेरों की तरह दहाड़ता है। तो साथियों, मैं चाहूँगा अगर देश बचाना है तो शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए, शिक्षा पर सब कुछ किया जाए टोटल। मतलब मेरा मानना यही है, अगर शिक्षा नहीं है तो देश बर्बाद हो जाएगा। सर, यहाँ पर जिस तरीके से आप लोग एक संगठन और पार्टी के लोग लगातार शिक्षा को लेकर बढ़ावा दे रहे हैं, उस तरीके से जिस तरीके से जिले में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, वहाँ के जो टीचर अध्यापक वो क्यों नहीं? ये सरकार की जिम्मेदारी है मानव जी, वहाँ गार्जियंस के बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी, सरकार के में जो मंत्री बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उसकी रिकॉर्डिंग करें, उसको देखें। वर्तमान में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, उनके भी कहीं कहीं बच्चे स्कूलों में पढ़ते होंगे, और ये सरकार में बैठे लोग जो हमारे SC शेड्यूल कास्ट से लोग आते हैं, वो लोग क्यों नहीं आंदोलन बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक चीज़ है, जब कोई आप देखे होंगे रक्षक होता ना, और रक्षक अगर सही रास्ते पर नहीं काम करेगा तो जो लोग वो कहाँ जाएंगे। नहीं, चीज़ यहाँ पर यह है, हम तो चाहते हैं शिक्षा जो है उसको बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पर और तरीके से लोगों को वो किया जा रहा है। आप देखेंगे मतलब उनका मुख बंद करने के लिए यहाँ पर 5 किलो राशन दिया जा रहा है, ताकि मतलब वो है खाएं और हरामी बन जाए, ताकि वो मतलब अगर, और शिक्षा इसलिए बंद की जा रही है ताकि मतलब जो है जो शिक्षा पढ़ लेगा वो दहाड़ेगा, वो अपने अधिकार मांगेगा। तो मेरा मानना ये है शिक्षा न बंद किया जाए और शिक्षा का बाजारीकरण भी न किया जाए। शिक्षा बहुत तेज़ी से मतलब इस पर जो भी किया जाए सबसे ज़्यादा कम है, और लोग दुनिया के तमाम महापुरुष जो है शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जिस तरीके से वर्तमान जो है कि आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यस, ये नारा कहाँ तक सही है या गलत है, और कहाँ तक ये लेके जा रहे हैं? हमारा मतलब उनसे ये लेना देना नहीं है कोई, कहाँ तक ये उनकी जिम्मेदारी है। हम आएंगे जब देश के अंदर तो हमारा काम है नारी नर। हम नारी नर में बेटी और बेटा दोनों आ जाते हैं। नारी नर पूरा संसार में है, हमें काम जो भी करना हो नारी नर पर करना है। नहीं, मेरा मुख्य सवाल ये था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, जब स्कूल बंद किए जा रहे हैं तो बेटियां पढ़ेंगी कहाँ? बिल्कुल सही बात। आपका क्या मतलब इस पर मेरा ध्यान यही कर रहा है भाई, मतलब उन्होंने ये चीज़ की है। मेरा मानना यह है कि अगर उन्होंने इस चीज़ को किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों की सुरक्षा भी बहुत अच्छी तरीके से की जाए और बेटियों को समान एवं मानवार शिक्षा देकर के उनको पढ़ाया जाए। एक और सवाल है, और लास्ट सवाल है, जिस तरीके से सरकार मैं देख रहा हूँ कि भारत के अंदर शिक्षा को बंद कर रही और शराब को आगे लेकर जा रही है। जी बिल्कुल, इस पर आपका संदेश क्या है? मेरा मकसद है, मैंने बता दिया, अगर ये शराब क्यों दिया जा रहा है, शिक्षा क्यों बंद की जा रही है, आप खुद समझदार हो। क्योंकि सवारी किस पर की जाती है? सवारी किस पर की जाती है? गधे पर की जाती है, शेरों पर नहीं की जाती है। इसलिए देश के लोग जो हैं, मैं इनको पर्टिकुलर किसी नहीं कर रहा हूँ, देश की जितनी सरकारें वो देश की जनता को गधा बनाना चाहते हैं और शेर नहीं बनाना चाहता है। शिक्षा से शेर बनेगा, शिक्षा से शेर और शेर नहीं बनेंगे, जबकि फंडामेंटल राइट भी है। जी, हमारे साथ इधर मौजूद है राष्ट्रीय महासचिव जी, इनसे हम बात करेंगे कि आप क्या मांगे हैं सरकार से शिक्षा को लेकर? मेरी मांग है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा है तो उसमें राइट टू एजुकेशन, उसमें आर्टिकल 21A में बताया गया है कि ये फंडामेंटल राइट है हर एक नागरिक का। तो मतलब जब ये हर एक नागरिक का राइट है तो इसे क्यों बंद किया जा रहा है? अगर बंद करना है तो सबसे पहले जनता से पूछिए, इससे पूछिए जनता से कि आपको स्कूल चाहिए या भीख चाहिए। जनता बताएगी कि मुझे शिक्षा चाहिए, शिक्षा से क्या मिलेगा और भीख से हमें क्या मिलेगा। जैसा कि अभी वर्तमान DM साहब आए हैं अनुनय झा जी, उनके भी हम लगातार वीडियो देख रहे हैं कि जिस तरीके से जनपद में स्कूलों को ना बढ़ावा देकर के, मैंने अभी देखा कई जगहों पर जो है कि मंदिरों पर वो अच्छी व्यवस्थाएं लगा रहे हैं, अच्छे फोर्स लगा रहे हैं, अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, तो स्कूलों से उन्हें
शायद दिक्कत है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो सही है, क्योंकि मंदिर जो है वहाँ से जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसका विकास नहीं हो सकता है। तो जो हमारा भारत है, इसको सोने की चिड़िया जगत गुरु कहा गया है। तो ये सोने की चिड़िया और जगत गुरु तभी सक्सेस बन सकता है जब यहाँ पे एजुकेशन होगी। आज अगर हम चीन और अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पे शिक्षा को लोग बढ़ावा देते हैं। वहाँ का जब बच्चा सुबह उठता है तो बोलता है डैडी, मम्मी, पापा, मुझे इंग्लिश का पेपर चाहिए। और इंडिया, भारत का जब बच्चा सुबह उठता है तो कहता है मम्मी, मुझे बसी रोटी चाहिए। तो ये क्यों है? इसीलिए है। मैं चाहती हूँ भारत में जो पत्थर पे काम किया जा रहा है, जो मुर्दे पे काम किया जा रहा है, जो पार्कों का काम किया जा रहा है, इन कामों को बंद करके टोटल जितना काम किया जाए वो समाज के विकास के लिए, और स्टडी जो है इक्वल की जाए। ये नहीं एक जगह पे इंग्लिश मीडियम चल रहा है और जो विलेज का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा है। गाँव के बच्चे से पूछ लो अगर एक कितना होता है तो क्या बताता है? 2 होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारी वीकनेस है। हमारे टीचर जब यहाँ पे ऊपर से जो न्यायपालिका है वहाँ से जस्टिस नहीं है, तो यहाँ के जो टीचर हैं वो क्या, वो तो कहते हैं चलो ठीक, हमको 50-60 हज़ार मिल रहा है, जो ऊपर से फोर्स नहीं तो क्या पढ़ाएंगे? नहीं, जिस तरीके से सरकार भी कह रही है कि लोग लगातार पढ़ रहे हैं, व्यवस्थाएं कम हैं, वैकेंसियां कम हैं, और कॉलेज को ही बंद किया जाए, और भी ऐसी चीजें हैं जिनको बंद किया जा सकता है। कॉलेज को ही बंद करने का मतलब क्योंकि क्या है? शिक्षा से ही इंसान, मतलब कोई भी देश होता है शिक्षा से ही आगे जाता है। तो अगर भारत की शिक्षा बंद हो जाएगी तो यहाँ के लोग हजारों पीढ़ियों के जो लोग हैं, पीढ़ी है, वो गुलामी से एकदम ग्रसित हो जाएगी। फिर इन लोगों को गुलामी से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लगातार हमारे देश में जो है कि शिक्षा पर लोग प्रहार कर रहे हैं, और हमारे समाज के लोग, संगठन के लोग, पार्टी के लोग शिक्षा को लेकर रात दिन आंदोलन कर रहे हैं, और फिर भी वर्तमान सरकार अपने कानों पे जो है कि एकदम पत्थर डाल के बैठी हुई है। दोस्तों, इसी के साथ आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।